जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे हफ्तावारी प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज एंटरटेनमेंट के माध्यम से। जैसे कि हम हर शुक्रवार हम 8 से 9 के बीच में ये प्रोग्राम करते हैं। तो आपका कोई भी सवाल है आप हमें पूछ सकते हैं और स्टूडियो में कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 647-484-0018, या अगर आप हमें शो के बाद कॉल करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस का नंबर है 4169108923। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम हर हफ्ते जो है नया का नया टॉपिक लेके आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो रियल एस्टेट मार्केट है, क्या वो बैक ऑन द राइज है, वो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रेकर्ड टीम अरोड़ा के परवीन अरोड़ा जी, और हमारे साथ प्री कंस्ट्रक्शन से जुड़ चुकी है जगजीत चौन, और रीसेल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश अरोड़ा जी। हेलो परवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का बहुत बहुत थैंक्स शो देखने के लिए। जैसे कि आपने बोला है कि जो आज का हमारा टॉपिक है कि रियल एस्टेट मार्केट दोबारा ऊपर आ गई है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि जो स्टैट्स हैं टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड के, वो स्टैट्स आ गए हैं। उसमें मैं जो 2-3 मोटी मोटी बातें हैं वो बताना चाहूँगा, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि जो हमारे लिस्टनर्स व्यूअर्स हैं उनको मेनली ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। तो जो एवरेज सेल प्राइस था 2022 में नवंबर के मंथ में जी, और जो एवरेज सेल प्राइस रहा है 2023 में जी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आई। वो जो पहले $1,80,000 था और 2023 में $1,82,000 का रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट है, जो पहले डाउनवर्ड ट्रेंड था जी। मार्केट का, वो हमें एक स्टेबल मार्केट का ट्रेंड है वो नजर आना शुरू हो चुका है कि मार्केट स्टेबल होती जा रही है। जी, और जो दूसरी चीज है वो ये है दीपक की, जो इन्वेंटरी है, जो लिस्टिंग्स है, उसमें जो है थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है इस साल 2023 में। बट एक जो और इंटरेस्टिंग चीज वो ये हुई है कि जो रेंटल है, रेंटल पिछले साल नवंबर के कंपैरेटिवली इस साल नवंबर है, वो रेंटल भी है वो ऊपर गए हैं। रेंटल्स ऊपर गए हैं, थोड़ा प्राइस स्टेबल हुआ है। मार्केट में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ी, वो थोड़ा कम रही है इस साल। मतलब ये जो आप कह सकते हैं कि मार्केट का एक छोटी सी जो समरी है जी, मंथ की, जो नवंबर के मंथ का कंपैरिजन पिछले साल के मुकाबले, ये चीज हमें जरूर लग रही है जैसे कि मार्केट का ट्रेंड है कि जैसे अभी लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट वगैरह पे आगे कोई चेंज ना आए, तो मुझे लगता है कि मार्केट में जो सेल्स की एक्टिविटी है वो काफी ठीक हो जाएगी आने वाले कुछ मंथ्स में। जी। प्रवीण जी, जैसे आपने कहा कि जो एवरेज सेल प्राइस है, उससे आपका मतलब, क्योंकि दर्शकों को कईयों को ज्यादा ना पता हो, तो आप उसके एवरेज सेल प्राइस का आपका क्या कहने का मतलब है? जो एवरेज सेल प्राइस होता है दीपक, वो ये है कि जितनी भी सेल्स होती हैं जी, पूरे ट्रेब में, टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड में, और वो जितनी अमाउंट की सेल्स होती हैं उनको उससे डिवाइड करके एक एवरेज निकाली जाती है। अब कोई घर 3 मिलियन का होएगा, कोई घर 5 लाख का होएगा, कोई 2 मिलियन का होएगा, कोई 8 लाख का होएगा, उसको डिवाइड कोई करके। टाउन हाउस का क्या प्राइस है, सेमी का अलग प्राइस है, तो उसकी एक एवरेज निकाली जाती है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और जो टोटल डॉलर अमाउंट है उसके बेसिस पे। तो वो जो एवरेज प्राइस है वो एक इंडिकेटर देता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसे है। अब कई व्यूअर्स हमारे ये भी देख रहे होंगे कि यार हमारे पड़ोस में तो लास्ट ईयर घर इतने का बिका था, इस साल इतने का वो बिका। 50,000 जी, लाख डॉलर जी, कम जी। बिका है। हो सकता है वो आपकी बात सही है, और कई ऐसे भी होंगे वो ये देख रहे होंगे कि लास्ट ईयर से हमारे पड़ोस में तो घर 2 लाख ऊपर बिक गया। अब जी, मतलब वो ऊपर या नीचे एक ट्रांजैक्शन नहीं ये इंडिकेट होती। एवरेज सेल प्राइस है वो जो सारी ट्रांजैक्शंस की एवरेज ली जाती है, वो एक मार्केट का एक जनरल इंडिकेटर होता है कि मार्केट का फ्लो किस तरफ है। जी। मतलब इसमें आपके कहने का मतलब ये टाउन हाउस भी आ गया, सेमी भी आ गया, डिटैच भी आ गया, उन सभी को एवरेज आउट बिल्कुल। करके जो प्राइस निकलती है उसको एवरेज हाँ प्राइस जी, कहा जाता ये जो मैं बात कर रहा हूँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज की बात जी। कर रहा हूँ, ना कि कॉन्डोज की। है। जी। प्रवीण जी, जैसे कि मार्केट का मैं भी ट्रेंड देख रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि जो मार्केट में एक तो इन्वेंट्री नंबर है, हाँ जी, जैसा कि हमें पता है कि मार्केट में बायर तो शुरू से ही थे, बट बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट की वजह से वो थोड़ा बैकआउट कर गए थे, वो बाय नहीं कर पा रहे थे या क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, या हाँ जी, मॉर्गेज से थोड़ा डरे हुए थे। बिल्कुल। और अब फिर से इन्वेंट्री का नंबर, क्या आप भी देख रहे हैं कि इन्वेंट्री नंबर डाउन गया है मार्केट में?
इन्वेंट्री का नंबर खास करके दीपक जो अभी है, अभी डाउन जा रहा है। जी और आई एम श्योर आप भी काफी लिस्टिंग्स के ऊपर काम कर रहे हो, दिनेश भी काम कर रहा है। आज मुझे हमारे एक और टीम मेंबर वो भी बता रहे थे कि अगर कोई लिस्टिंग आज की डेट में थोड़ा सा भी अग्रेसिव प्राइस के ऊपर लगाई गई है, जी करेक्ट दिनेश? तो आप भी अभी एक प्रॉपर्टी के बारे में हम रास्ते में बात बिल्कुल। करें तो उसके ऊपर मल्टीपल ऑफर्स हो रही हैं। बिल्कुल तो उसका जो एक सबसे बड़ा कारण मेरे को लग रहा है वो ये है कि मार्केट में इन्वेंट्री कम है। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को एक अपना पर्सनल आपको ये कह सकते हैं कि राय देना चाहूंगा कि अगर आप कंसिडर कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, जी कि जैसे हम जी नए साल में जनवरी में प्रॉपर्टी को मार्केट में ले आएंगे या मार्केट का ट्रेंड देखते हुए, तो मुझे ये लगता है कि आप इस टाइम पे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में एवेलुएट जरूर करें कि उसको शायद इस टाइम मार्केट में लेकर आना शायद और भी फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। जी क्योंकि अभी मार्केट में नेबरहुड्स में कईयों में इन्वेंट्री बहुत कम है। जो इन दिनों में मार्केट में हम प्राइस वर्कआउट कर पाएंगे वो हो सकता है कि आने वाले 2-4 महीनों में प्राइस ना वर्कआउट हुए। बिल्कुल ठीक है। तो दिनेश जी आप ये बताएंगे जो जैसे हमने देखा है कि प्रवीण जी कह रहे हैं कि मार्केट में इन्वेंट्री कम हुई है, क्या शोइंग में भी एक्टिविटी थोड़ी बढ़ी है उसके बीच में? ऑब्वियसली देखो दोनों चीजें होती हैं। एक तो मार्केट में जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कम होने के दो यहाँ रीजन रहे हैं मेन। एक तो जो अब देखा गया है कि जो सेलर एक प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनको मार्केट में वो प्राइस नहीं मिला है, तो वो मार्केट से थोड़ा सा ऑफ हो गए हैं। जी। उनको लग रहा है कि अभी हमें जो उन्होंने घर निकाल एक्सपेक्टेशन है दिया। नहीं है वो निकाल दिया है। नंबर ऑफ सेल्स जो हैं, अगर हम देखें जीटीए की बात करें या इधर ब्रैम्पटन पील रीजन की बात करें, तो नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं, वो एक स्टेबल मार्केट की तरह उतनी होती जा रही हैं। जी और जैसे जैसे लोगों के मन में थोड़ा सा होता है, कई बार लोग अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि भाई यार ये लिस्टिंग सेल नहीं हुई या जो उनको प्राइस नहीं मिला वो मार्केट से ऑफ हो गए, तो जो लिस्टिंग्स हैं वो थोड़ी सी मार्केट में कम आ रही हैं। जी तो जब ये दोनों तीनों फैक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, एक तो लिस्टिंग लोगों को लग रहा है कि आगे मतलब हॉलीडे सीजन आ रहा है तो लोग थोड़ा सा हट जाते हैं, लिस्टिंग मार्केट में नहीं आ रही। उधर से कुछ लिस्टिंग मार्केट से निकल गई, कुछ सेल हो गई, कुछ मार्केट से ऑफ हो गई, तो उसकी वजह से इन्वेंट्री जो है वो कम हो गई है। जब इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो बायर के लिए चॉइसेस ज्यादा होती हैं। बिल्कुल। डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी पे एक पे जाता है फिर दूसरी पे जाता है, तो थोड़ा उसको डिसीजन बनाने में टाइम लगता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जब वो 3-4 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, हर प्रॉपर्टी में उन्हें कोई ना कोई लगता है कि इसमें कोई ये ना कोई शॉर्टकमिंग है, तो फिर वो डिसीजन नहीं बना पाते। दे कीप ऑन वेटिंग और टाइम ज्यादा लगता रहता है बिल्कुल। उनके लिए। जब उनके पास चॉइस लिमिटेड होती है, डेफिनेटली उनका डिसीजन बनाने का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। और जब लिस्टिंग ही कम है तो डेफिनेटली है कि लिस्टिंग्स के ऊपर जो एक्टिविटी है, इवन ओपन हाउस पे अगर देखा जाए या वैसे 1-to-1 शोइंग है, उसके ऊपर भी फुटफॉल बढ़ा है। ज्यादा लोग अब मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो देख भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं बायर ये चीज भी समझ रहा है कि जैसे 2 या 3 बार से इंटरेस्ट रेट को बैंक ऑफ कनाडा ने अब Hold होल्ड किया। कर लिया है, जी तो कहीं ना कहीं बायर भी इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि आने वाले टाइम में बढ़ने का चांस तो नहीं है, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेट को कम भी करें। काफी इंडिकेशंस उसकी आ रही हैं। तो कई बार उनको लगता है कि भाई उस टाइम पे जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, हो सकता है ज्यादा बायर मार्केट में एक्टिव हों और फिर हमें प्रॉपर्टी ना लेनी पड़े। जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि कई प्रॉपर्टीज पे प्राइस एग्रेसिव है तो फिर वो मल्टीपल पे जा रही हैं, तो उनको लगता है कि शायद उस टाइम फिर हम अंडर प्रेशर ना कोई प्रॉपर्टी खरीदें, तो उन्होंने भी अपनी मार्केट में एक्टिविटी बढ़ा दी है और वो भी मार्केट में मतलब प्रॉपर्टीज देख भी रहे हैं और ऑफर्स भी डाल रहे हैं। जी प्रवीण जी, जैसे कि दिनेश जी ने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट की उन्होंने बात की, क्योंकि देखिए मार्केट में काफी प्रेडिक्शन होती है, पहले से प्रेडिक्शन थी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोगों ने प्राइसेस जो है वो नीचे आ गए, कुछ फियर में बेच गए, कुछ पैनिक मोड में आ गए। अब जैसे प्रेडिक्शन ये हर बैंक की है कि अगले साल शायद 1.5% कम होगा या 1% कम होगा। कब होता है, 3 महीने में होता है, 6 महीने में होता है। आई थिंक मार्केट उस वजह के कारण थोड़ा बिहेव पहले कर रही है। ऐसा है दीपक कि अगर हिस्टोरिकली देखें हम, हिस्टोरिकली, इसीलिए मैं ये बात कर रहा था कि आगे जाकर हम एक अपने व्यूअर्स को एक मैसेज भी देना चाहेंगे इस चीज के बारे में। अगर हिस्टोरिकली हम देखें, जो दिसंबर का महीना होता है इसमें हमेशा इन्वेंट्री का नंबर नीचे जाता है। उसका कारण क्या होता है नंबर जाने का? काफी लोग आउट ऑफ टाउन चले जाते हैं, वेकेशन वगैरह पे चले जाते हैं और लोगों के दिमाग में एक बड़ी परसेप्शन है कि सर्दियों में दिसंबर के महीने में सेल्स नहीं होती, जो कि एक तरीके से ठीक परसेप्शन नहीं है। जबकि अगर आप दिसंबर के महीने के स्टैट्स देखो तो दिसंबर के महीने में भी काफी सेल्स होती हैं।
ऐसा नहीं है कि दिसंबर के महीने में सेल्स नहीं होती। जी हालांकि मेरा एक अपना निजी एक्सपीरियंस है कि दिसंबर के महीने में और बिगनिंग ऑफ जनवरी में देर आर सो मेनी टाइम्स कि जो बायर होते हैं वो मार्केट में काफी सीरियस बायर्स होते हैं और उन दिनों में प्रॉपर्टी को शॉर्ट टाइम में ठीक प्राइस के ऊपर बेचा जा सकता होता है और वो चीज काफी आसान होती है वो सेल्स होनी। जी और उसकी वजह से क्योंकि अभी भी इस साल भी वही चीज है कि इन्वेंट्री का नंबर डाउन है और जो बायर है मार्केट में एक सर्टेन नंबर ऑफ बायर हमेशा मार्केट में रहता है चाहे मार्केट जैसी मर्जी होए। तो वो जो बायर है उन्होंने तो प्रॉपर्टी बाय करनी ही है जी और जब नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कम हो जाती है तो वो थोड़ी प्रॉपर्टीज देखकर ही डिसीजन फास्ट बनाना शुरू कर देते हैं। अब आप एक चीज देखिए, आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, जो आपकी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है अगर उसके सिमिलर मार्केट में 40 प्रॉपर्टीज हैं तो आपको टाइम टाइम लगेगा ज्यादा 40 को देखने के बिल्कुल लिए बिल्कुल और आपको टाइम लगेगा उसको डिसीजन बनाने के लिए। अगर मार्केट में सिमिलर प्रॉपर्टी है ही 7-8 तो आप उसको फास्ट फास्ट देखोगे बनाएंगे और आप डिसीजन भी फास्ट बना जाओगे कि ये प्रॉपर्टी हमें ठीक लग रही है, हमने ये 5-6 देखी है, इनमें से ये बेस्ट हमें लग रही है, लेट अस वर्क इट आउट इस बिल्कुल प्रॉपर्टी पे। तो वो जो प्रॉपर्टी है जल्दी बिक जाती है और यही कारण है कि मैं ये बात कहनी चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए, मतलब हम अपनी तरफ से जैसे आगे चल के हम बताएंगे भी, छुट्टियों में हमारा ऑफिस खुला है, हमारे सारे प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं काम के लिए। आप एक हमारे साथ 10-15 मिनट की एक मीटिंग रखें, हम आपके नेबरहुड के मुताबिक आपको ये असेस करके बता देंगे कि आपको प्रॉपर्टी मार्केट में इस टाइम लेकर आनी चाहिए या आपको वेट करनी चाहिए। जी शुक्रिया प्रवीण जी। यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद यूं गए यूं आए। जी हम एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे हफ्तावारी प्रोग्राम लाइव एट टीम अरोड़ा। और जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मार्केट के रिगार्डिंग, जो रियल एस्टेट की मार्केट है बैक ऑन राइज है। इसके बाद ही हम जानकारी लेना चाहेंगे जो प्री कंस्ट्रक्शन है, हम जगजीत से बात करेंगे। जगजीत, जो प्री कंस्ट्रक्शन है क्या उसमें भी ऐसी कुछ एक्टिविटी में आपको चेंज नजर आ रही है? सो प्री कंस्ट्रक्शन क्या होता है, विंटर टाइम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्चेस, लेकिन इन्वेंटोरी काफ़ी है प्री कंस्ट्रक्शन में और हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं जो हम नेक्स्ट ईयर में फोरकास्ट कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट बिल्डर्स ले आ रहे हैं। एंड प्री कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इस टाइम कि आप रेपुटेबल अच्छे बिल्डर्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। एंड स्पेशली वो प्रोजेक्ट्स जिधर आप देख रहे हो कि दे हैव ऑलरेडी ब्रोकन ग्राउंड, की कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है एंड अच्छे बिल्डर्स हैं। सो इसी तरह एक पहला प्रोजेक्ट जो हमारे टेक्नीशियन आपको रेंडरिंग दिखाएंगे, ये एक बर्लिंगटन में टाउन होम्स हैं जो सिर्फ 999 की रेंज से शुरू हो रहे हैं। इधर सेमी डिटैच के भी ऑप्शन है। सो इसकी लोकेशन पड़ती है हेवनडेल एंड ब्रांड स्ट्रीट पे। सो ये वो एरिया है बर्लिंगटन का जिधर 403 एंड 407 इंटरसेक्ट करता है टुगेदर। एंड इधर 2 स्टोरी कंप्लीटली फ्री होल्ड टाउन होम्स आपको मिलेंगे अगेन 999 की रेंज से। एंड की क्लोजिंग्स भी लेट नेक्स्ट ईयर हो रही हैं, सो आपके पास काफ़ी टाइम है टू गेट योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। एंड सो बर्लिंगटन के वाटर फ्रंट के आप काफ़ी नज़दीक हैं, उधर गो स्टेशन, गोल्फ कोर्स आपके बिल्कुल पास है। सो ऑल इन ऑल वेरी गुड ऑप्शन अगर आप बर्लिंगटन में देख रहे हो कोई प्रॉपर्टी हाईवेज के बिल्कुल नज़दीक। एंड इसके अलावा जो जनवरी में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, 2 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जिनकी रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू हो चुकी है। सो फर्स्टली गुएल्फ में साउथ गुएल्फ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुएल्फ का एरिया है, सिर्फ 2 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम देयर, उधर ओनली 500,000 की रेंज से आपको टाउन होम मिल रहे हैं। Yes, 500,000, which जगजीत, is आप मतलब very मजाक good. तो नहीं कर रहे? 5 लाख की रेंज में आप टाउन हाउस कह रहे हैं गोल्फ में? Yes, no, बिल्कुल मजाक नहीं है, 500 की रेंज से। एंड इधर गो स्टेशन भी है आपके नज़दीक, यूनिवर्सिटी तो है ही, 2 हाईवेज हैं आपके पास। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी रेंटल के लिए भी, एंड अगर आप खुद लेना चाहते हो एज अ फर्स्ट टाइम बायर, वेरी गुड ऑप्शन। दैट्स वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। यस इट इज। 500 यस। खास करके 500 की रेंज में तो अगर हम देखें वहां पे कॉन्डो भी नहीं मिल रहा कॉन्डो होगा। भी नहीं। प्रवीण जी, तो आप कह रहे हैं कि पुराने जमानों में लोगों को ले गए आप 5 लाख की प्राइस सही में। बात है, आई डोंट थिंक सो आज की मार्केट में कॉन्डो भी अवेलेबल होगा 5 लाख की नहीं, इस रेंज रेंज में नहीं, इजीली no. आपको अच्छी लोकेशन पे अच्छी बिल्डिंग में नहीं मिलेगा कहीं। कॉन्डो भी नहीं मिलता। और गोल्फ काफी प्रोमिनेंट एरिया, लोग काफी लाइक करते हैं गोल्फ एरिया को। या ये 5th fastest growing city है GTA और में। बिल्डर कौन है इनके जो फ्यूजन होम्स।
और बिल्डर भी काफी Builder भी रिनाउंड reputed Very बिल्डर good हैं। builder. Yeah. क्योंकि दीपक आज की डेट में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बिल्डर का अच्छा और अच्छी स्टैंडिंग में होना भी काफी जरूरी बिल्कुल है, बिल्कुल ताकि वो टाइमली प्रोजेक्ट को Complete कंप्लीट भी कर कर सकें। सकें, अगर yeah. वो टाइमली प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते, वो भी एक चीज है जो ठीक नहीं है मतलब। बिल्कुल। तो ये बिल्डर भी काफी रिप्यूटेड बिल्डर है, इन्होंने गोल्फ में पहले भी काफी कुछ बनाया है। इनका Yeah. गोल्फ में इधर वेस्ट में मतलब इनकी कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ट्राई चल सिटी में रही काफी है काम है या इनका। तो इनका Fusion काफी ट्राई काम सिटी है। में Yeah, जी Fusion काफी prominent है Tri-City एरिया में, and investment opportunity तो अच्छी है ही है, यूनिवर्सिटी किचनर पास केम्ब्रिज में है, मतलब। right? तो एक्टिवली इनके कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स जो हैं अगर हम देखें जीटीए या इसके आसपास इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं इनके। Yes. तो आई थिंक ये जो आपने बात कही कि जो बिल्डर्स हैं आज की डेट में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट किए, वहां पर लोगों ने अगर पैसे चाहे मिले या नहीं मिले वो बात की बातें हैं, पैसा लूज भी हुआ, प्रॉफिट भी गया। और आई थिंक ये जो काम है इसमें आई थिंक रियल्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसको इन एंड आउट कई बार पता होता है कि बिल्डर कैसा है और कितनी देर से मार्केट में है। उसके बारे में दीपक मैं एक बात कहनी चाहूंगा जो थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके है, क्योंकि हम बात प्री कंस्ट्रक्शन की कर रहे हैं कि पहले जब मार्केट ऊपर जा रही थी ना, जी तो चाहे बिल्डर बहुत ज्यादा पुराना था बिजनेस में या नहीं पुराना था, वो क्योंकि मार्केट का जैसे प्राइसेज एप्रिशिएट कर रहे थे, तो उनको ना कोई मार्केट की प्रॉब्लम नहीं आती थी। प्रॉब्लम ऐसे नहीं आती थी अगर मान लो उनका एक्सपीरियंस कम है जी और उनकी अगर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ गई या कुछ ऐसी चीज होगी, पर मार्केट में प्राइस लगातार एप्रिशिएट कर मार्केट रहा सपोर्ट था, कर रही थी उनको। मार्केट उनको सपोर्ट कर रही थी। और दूसरा जो लैंडर्स थे, लैंडर्स के ऊपर भी कोई ज्यादा फियर वाली बात नहीं थी, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता था। उनको ये लगता था कि चलो कोई बात नहीं, अगर फंड्स ज्यादा भी चले गए हैं तो कोई बात नहीं, मार्केट सपोर्ट कर रही थी, प्राइसेज ऊपर जा रहे थे। बट अब हुआ क्या कि ये जो मार्केट जब एडजस्ट हुई है, ये जो मार्केट है, जो ये मार्केट का जो फेस रहा है साइकिल पिछला 1.5-2 साल का जो फेस रहा है, इसमें हुआ क्या कि प्राइसेज में काफी एडजस्टमेंट होगी, बिल्डर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ी, जी और जिन्होंने पहले बेचे हुए थे उनके लिए उन चीजों को गैप को मेकअप करना काफी मुश्किल हो गया। जी और क्योंकि कई ऐसे भी बिल्डर थे जो कि टोटल फाइनेंसिंग के ऊपर रिलाई कर रहे थे, उनके पास अपने खुद के फंड्स भी बहुत ज्यादा नहीं थे। जी तो ऐसी मार्केट में कुछ लोग ऐसे, मतलब जैसे कह लो कि जैसे बायर सेलर्स भी, स्टक हुए सेलर्स तो बायर्स तो नहीं, सेलर्स जैसे कई स्टक हो गए, ऐसे कुछ बिल्डर्स भी स्टक हो गए ऐसी मार्केट में, जो ये मार्केट के जो फ्लक्चुएशन है उसके गैप को वो हैंडल नहीं कर पाए। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में कि किसी ऐसे बिल्डर का प्रोजेक्ट बाय करना जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो मार्केट की ऐसी साइकिल्स से पहले गुजर चुके हैं और जिनको पता है कि ये मार्केट की साइकिल को हैंडल कैसे करना है। और ये जो फ्यूजन होम्स है, दे आर वन ऑफ देम, कि ये Renowned मार्केट builder की, है। हाँ जी, पहले भी काफी साइकिल से ये निकल चुके हैं। आई थिंक प्रवीण जी इसमें टाइमिंग काफी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोजेक्ट को टाइमली नहीं बनाते हैं तो इटसेल्फ इज अ लॉस, क्योंकि आप Big डिलीवर time. नहीं करेंगे, पैसा आएगा नहीं, बिग टाइम, इंटरेस्ट आप पे करते जाएंगे। बिल्कुल बिग टाइम लॉस है आपका। बिल्कुल और सेकेंडली एक और चीज है, जो बिल्डर अकेले एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक ही सिटी पे काम कर रहे हैं, जैसे छोटे हैं, उनके लिए कई बार चीजें चैलेंज भी हो जाती हैं। पर जी। जैसे ये फ्यूजन है, मैटमी है, ये बड़े बिल्डर हैं, ग्रेट गल्फ है, तो इनका डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है। तो इनके लिए मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। इवन मतलब इनके ऑन टाइम या कहीं हो तो 2-4 महीने इधर उधर हो। और एक और चीज छोटी सी भी देखने आई है, कई छोटे बिल्डर्स के लिए दिक्कत ये भी रही है कि कुछ लोगों ने जब बाय कर लिया, बाद में देखा मार्केट एडजस्ट हो रही है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही थी क्लोजिंग्स के लिए, वो बैक स्टेप हुए, तो बिल्कुल। उनके लिए उसको भी वो अब्सॉर्ब absorb करना करना पड़ा और मुश्किल हो लेटर ऑन गया। वो दोबारा उसको सेल करना उनके लिए वो भी एक चैलेंज रहा है। आई थिंक प्रवीण जी इसमें मेन एक रीजन ये भी है कि ये जो बड़े बिल्डर है आउटसोर्स कम करते हैं, इनका क्योंकि इन हाउस काम ज्यादा है। इनके पता क्या है दीपक के ट्रेड्स वगैरह, आपकी बात अब बिल्कुल सही है, अपने ट्रेड्स होते हैं, अपना ही है सब कॉस्टिंग कुछ। उनकी ठीक है। जी और दूसरी बात ये है, लैंड की बाइंग बड़ा इनकी रीजनेबल हुई पहले है। पहले होती है, टाइम 20 में की साल, होती 25 साल है। पहले की। मार्केट में जो इमीडिएट लैंड नहीं बाय कर रहे होते, बिल्कुल इनकी 10-10, 20-20, 30-30 साल की प्लानिंग्स होती हैं चीजों को करने की। उनका जो काम करने का स्टाइल है काफी डिफरेंट है छोटे बिल्डर्स के कंपैरेटिवली। सो जब जी जैसे हम बैक द पॉइंट आते हैं उसमें जो आप प्री कंस्ट्रक्शन बता रहे थे, Yeah. अब 5 लाख के तो आपने घर बता दिए, पर आपको ये गारंटी दे रहे हैं लोगों को कि अगर वो आए लेने के लिए, आप कहेंगे नहीं ये 5 लाख वाला तो यूनिट कोई नहीं है, ये 8 लाख वाला ले लें, तो आप उनको दे भी पाएंगे यूनिट कोई? ऐसा कुछ नहीं है। सो अगेन रजिस्ट्रेशन इस गोल्फ वाले प्रोजेक्ट की ऑलरेडी स्टार्टेड है।
सो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, ना हम आपको अपडेट रखेंगे जैसी इन्फॉर्मेशन और अवेलेबल होती है जनवरी में। सो ये गोल्फ का प्रोजेक्ट था। एंड इसके अलावा अगर आप ओकविल में देख रहे हैं, ओकविल में भी अगेन बहुत अच्छा बिल्डर मैटमी सब जानते ही हैं, इनका भी प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें टाउन होम्स आ रहे हैं। सो ये आएंगे डंडास एंड 6 लाइन की लोकेशन में, अगेन वेरी गुड लोकेशन। सो इसके लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन रजिस्टर कर सकते हैं हमारे साथ। दीपक, जैसे आपने बात करी कि ये 500 के लगे हुए हैं, जी। देखो होता ऐसा है कि जैसे जैसे प्राइस पॉइंट ड्रॉप होता है नंबर ऑफ बायर बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ये जिस तरह का ये अट्रैक्टिव प्राइस है, तो कई बार होता क्या है, देखिए हम हैं सेल्स पर्सन, आगे बिल्डर ने इन्वेंट्री देनी है। कई बार अगर इस तरह की आपको मतलब आपको कोई चीज अट्रैक्ट करती है, तो उसके लिए थोड़ा डिसीजन बनाने में आपको क्विक होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे बिल्डर की इन्वेंट्री बढ़ती है वो भी पीछे से प्राइस बढ़ा बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। दे आर इन द बिजनेस। तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट इनको ठीक लगता है हमारे किसी भी मतलब व्यूअर्स को, तो इसके लिए हमें थोड़ा एक्शन जो है वो प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा, ताकि हम आपको उस प्राइस के ऊपर उस यूनिट को लॉक कर सकें। दिनेश, जैसे आपने बात कही ये बिल्कुल सही बात है, और जैसे जगजीत ने बोला कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है, अगर आपका इंटरेस्ट है, देखो उसमें कोई हर्ज तो है नहीं, ना तो आज आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, ना आज आप पेमेंट दे रहे हैं, आप कम से कम हमें कांटेक्ट जरूर करें। उसका फायदा क्या होता है दीपक के, अगर मान लो हमारे पास 200 लोग पाइपलाइन में हैं, तो हम क्या है कि हम उनको एवरी वीक की जो एक्टिविटी है वो अपडेट करते रहते हैं, और जैसे जैसे उनको और पिक्चर क्लियर होती जाती है, उनके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे मान लो कि डेट डिसाइड होगी कि ये सैटरडे को लॉन्च हो रहा है, अगर आप हमारे साथ उस प्रोसेस से पहले गो थ्रू हो चुके हैं, आप जाके लोकेशन देख लेंगे, आपको जो बिल्डर के बारे में अगर आपने कोई होमवर्क काम करना है वो आप होमवर्क कर लेंगे, आपको उनका एग्रीमेंट का स्पेसिमन हम पहले भेज देंगे कि आप एग्रीमेंट बिल्कुल। रिव्यू कर लो, आप देख लो, अगर आपको एग्रीमेंट में कोई चीज ठीक नहीं लगती, राइट, आप अपने मॉर्गेज एडवाइजर के साथ बात कर लेंगे कि ये हम इन्वेस्टमेंट जब बाय करना चाहते हैं, हमारा मॉर्गेज का क्या स्टेटस है, आप अपने डाउन पेमेंट या डिपॉजिट्स जो आप देने हैं उसको आप अपना क्या कहते हैं सॉर्ट आउट कर लेंगे। कई बार आपका कुछ सेविंग्स ऐसी जगह पे होती हैं जिनको टाइम लगता है, कई बार आपके म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स वगैरह में पैसे लगाए होते हैं, आप इमीडिएटली डिसीजन नहीं बना पाते उस चीज के ऊपर। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो बड़े बिल्डर हैं दीपक, उनका कामयाब होने का तरीका क्या है, उनका कारण क्या है कामयाब होने का, वो जो चीज आज 2023 में कर रहे हैं वो चीज उन्होंने 2010 में प्लान की होती है कि 2023 में जाकर ये लैंड को हमने ऐसे ऐसे डेवलप करना है, ये चीजें हमने ऐसे करनी है। यही कारण है कि वो मार्केट में स्ट्रांग है। अगर आज आप रजिस्टर करके हमारे साथ, जो आपको 15-20 दिन महीने का टाइम मिलता है, आप अपनी चीजों को होमवर्क अपना कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर इमीडिएटली डिसीजन बना पाएंगे जी। और अगर आप इमीडिएटली डिसीजन नहीं बना पाते तो जो आपकी चॉइस का यूनिट हो सकता है वो आपको ना मिले। जब प्राइस अट्रैक्टिव है, वो अकेला आपके लिए नहीं अट्रैक्टिव, वो सारे लोगों के लिए अट्रैक्टिव है, राइट। तो अकेला आपका इंटरेस्ट नहीं होएगा, वहां पे और लोगों का भी इंटरेस्ट होएगा। तो बंदा डिसीजन कौन ले पाएगा, जो अपना पहले होमवर्क कर चुका होगा। सो बेसिकली यहाँ मैं कहना चाहूंगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे आपकी प्रोबेबिलिटी उसमें हाईएस्ट रहेगी, क्योंकि आपको यूनिट उसमें मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी। तो जैसे कि जगजीत ने कहा, उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं या हमें ऑफिस में मिल सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923, और हम आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकते हैं क्या प्रोसेस है। बिल्कुल जी। तो आगे हम जाना चाहेंगे प्रवीण जी, जैसे कि हर हफ्ते हम अपनी के नई इन्वेंट्री जो हमारी आती है मार्केट में, हाँ जी। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दिनेश जी, कोई लिस्टिंग्स के बारे में भी हम बात करेंगे, जो नई लिस्टिंग हम लेके आए हैं। डेफिनेटली। सो दीपक, वैसे तो हम काफ़ी लिस्टिंग्स जो हमारी टीम है वो काफ़ी कमर्शियल में और स्पेशली रीसेल में, रेजिडेंशियल में काफ़ी लिस्टिंग हम मतलब कैरी करते हैं। तो मैं थोड़ी सी इन्वेंट्री आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले आई थिंक मैं बोल देता हूँ 31 नेटिव लैंडिंग। नेटिव लैंडिंग, यस, हाँ जी। पहले मैं बताना चाहूंगा, जो हमने घर लगाया है 31 नेटिव लैंडिंग ड्राइव, और ये इंटरसेक्शन है चिंगूजी और विलियम पार्कवे, फ्लेचर क्रीक विलेज में घर पड़ता है, और ये सेमी डिटैच प्रीमियम लॉट के ऊपर है। प्रीमियम लॉट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो डेप्थ है लॉट की 148 फीट डीप है, और इसमें इजीली आप ड्राइवे पे 4 कारें पार्क कर सकते हैं, और एक घर 2000 स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट है। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है,
इसकी सेकंड ड्वेलिंग लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट रजिस्टर्ड है और ब्रांड न्यू है, नेवर लिव्ड इन है और काफी सारे अपग्रेड इसमें किए हुए हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी में हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4 सैटरडे एंड संडे, या प्राइवेट व्यूइंग भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं। जी दिनेश जी। और सेकंड लिस्टिंग जो अगर आप ये देख रहे हैं, तो अगर कोई हमारे फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और वो किसी अच्छी लोकेशन पे ब्रैम्पटन में बाय करना चाहते हैं, तो ये सेकंड हमारी लिस्टिंग है 52 ब्रशवुड ड्राइव। इसको अगर देखें तो ये कॉर्नर यूनिट का टाउन हाउस है। पहले तो इसकी लोकेशन जो है वो मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव की है और ये कोई ज्यादा पुराना एरिया नहीं है, 5-6 साल पहले डेवलप हुआ एरिया है। और इसमें ये जो टाउन हाउस आप देख रहे हैं ये डबल कार गैराज है। इसके गैराज में 2 गाड़ियां आप पार्क कर सकते हैं, फ्री होल्ड है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। और इसके अलावा इसकी मेन खासियत ये है कि इसमें 4 बेडरूम है और 4 ही फुल वॉशरूम है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा ओपन हाउस भी रहेगा वीकेंड के ऊपर। 52 ब्रशवुड ड्राइव, मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव का इंटरसेक्शन है। फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और प्राइस भी इसका बहुत ही अट्रैक्टिव है और फर्स्ट टाइम होम बायर की रेंज के अंदर है। इसके बाद जो सेकंड लिस्टिंग हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स या व्यूअर्स हैं, अगर आप कोई डिटैच प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो 25 ओकले बुलेवर्ड, ये जो प्रॉपर्टी है ये फुली डिटैच घर है और ये प्रॉपर्टी जो है ये जो अपना ब्रैम्पटन में गुरु घर है उसके पास ये प्रॉपर्टी है, मैक्लॉगलन और रेलासन के इंटरसेक्शन के ऊपर। और इस प्रॉपर्टी में अगर आप देखें तो इसमें ये 4 बेडरूम का फुली डिटैच घर है और इसके साथ इसकी 3 बेडरूम की बेसमेंट जो है वो एज ए अपार्टमेंट बनी हुई है विद सेपरेट एंट्रेंस, प्लस इसकी बेसमेंट के अंदर 2 फुल वॉशरूम बने हैं और ये भी अवेलेबल है। इसके ऊपर हमारा ओपन हाउस भी है और इसके अलावा इस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप 1-to-1 शोइंग करना चाहते हैं एनी टाइम, वो भी अवेलेबल है। और अगर कोई हमारे लिसनर्स बड़े डिटैच घर देख रहे हैं तो एक हमारी लिस्टिंग लगी हुई है 60 लेजेंडरी सर्कल। ये प्रॉपर्टी जो है ये स्टील और फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपका इंटरसेक्शन पड़ेगा, आपका कॉर्नर पड़ेगा, ये मिसिसागा और ब्रैम्पटन का जो बॉर्डर है उसके ऊपर ये लिस्टिंग अवेलेबल है। कैनिफ का बना हुआ घर है, लाइक ए कस्टम बिल्ट होम। और इस घर की खासियत ये है कि इसकी मेन फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों के ऊपर आपको 9 फीट की सीलिंग मिलेगी और साथ में डोर जो हैं वो भी कस्टम बिल्ट हैं, 8 फीट के डोर हैं। बेसमेंट इसकी फुली फिनिश्ड है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा ओपन हाउस है और अगर इस प्रॉपर्टी को आप वैसे व्यू करना चाहते हैं तो प्राइवेट व्यूइंग के लिए भी ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अगर आप इसी एरिया में कोई नेवर लिव्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो अगली प्रॉपर्टी हमारी है 21 बर्मॉन्से वे। ये एक फुली डिटैच होम है और ये घर 3 या 4 वीक पहले अभी बिल्डर से क्लोज हुआ है। नेवर लिव्ड होम है और इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है, अगर कोई हमारी जॉइंट फैमिलीज हैं और उनकी फैमिली बड़ी है, काइंड ऑफ ए 2 मास्टर बेडरूम देख रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी में 5 बेडरूम जो हैं वो सेकंड फ्लोर के ऊपर हैं और उन 5 बेडरूम के साथ आपको मिलेंगे 4 फुल वॉशरूम। इस प्रॉपर्टी में 2 काइंड ऑफ ए मास्टर बेडरूम है। अगर जैसे कोई 2 ब्रदर्स हैं या ऐसी कोई बड़ी फैमिली है, उनको 2 मास्टर बेडरूम की रिक्वायरमेंट है और उसके साथ आपको वॉक इन क्लोजेट और फुल वॉशरूम आपको 2 मास्टर बेडरूम्स में मिलेंगे। और इस प्रॉपर्टी में भी लिविंग, डाइनिंग सेपरेट, ऑफिस मेन फ्लोर के ऊपर, किचन, फैमिली एरिया। ये ब्रांड न्यू बिल्कुल प्रॉपर्टी है। मिसिसागा रोड और लॉयन गोल्फ हेड का जो इंटरसेक्शन है या हेरिटेज और एम्बलेटन का जो इंटरसेक्शन है उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी जो है अवेलेबल है। और अगर आप कोई देख रहे हैं बड़ा घर जिसमें आप कोई वॉकआउट या रवीन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी एक लिस्टिंग है 102 कोस्टलाइन ड्राइव। ये प्रॉपर्टी हमारी मिसिसागा रोड और स्टील्स के ऊपर है। ये 45 फीट का डिटैच लॉट है, 102 कोस्टलाइन ड्राइव। और इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि ये प्रॉपर्टी वॉकआउट है, इसकी बेसमेंट, और इट्स बैकिंग टू रवीन लॉट। इसके पीछे गोल्फ कोर्स का एरिया आ जाता है और इसमें ओपन टू अबव का आपको कंसेप्ट मिलेगा। साथ ही साथ 4 बेडरूम, 3 फुल वॉशरूम, ओपन टू अबव, किचन, मेन फ्लोर के ऊपर लिविंग, डाइनिंग सेपरेट, साथ में ऑफिस स्पेस भी है। तो मोस्टली इन सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर इस वीकेंड पे हमारा ओपन हाउस भी रहेगा 1:30 to 4 o'clock।
बट अगर आप ओपन हाउस के टाइम पे नहीं अवेलेबल हैं तो ये प्रॉपर्टी 1-to-1 व्यूइंग के लिए भी अवेलेबल हैं और आप हमारे ऑफिस में कॉल करके इन प्रॉपर्टीज के ऊपर 1-to-1 व्यूइंग के लिए भी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। शुक्रिया दिनेश जी आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए। प्रवीण जी, अब हमारा टाइम काफी खत्म हो चला है, तो मैं आपसे जाते थे पूछना ये चाहूंगा कि जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि शायद प्राइसेस और थोड़ी नीचे जाएंगी तो मैं बाय करूंगा, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो दीपक, जो मार्केट का ट्रेंड नजर आ रहा है या जो इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स है, हैं जी, उसके हिसाब से प्राइस नीचे जाने वाली कोई बात मेरे को ज्यादा नजर नहीं आ रही। आप एक चीज देखिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो डेटा है वो डेटा हमें काफी अच्छी इंडिकेशंस देता है। जो प्राइस नवंबर 2022 में था, जी, नवंबर 2023 में जो एवरेज प्राइस था मार्केट में घर का, वो सेम रहा। जी, इनफैक्ट वो प्राइस $2,000 उससे ऊपर ही रहा। तो व्हाट इट इंडिकेट्स कि जो एक साल के अंदर मार्केट का प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ, जो हुआ तो रिकवर हुआ। जी, तो जो पिछले एक साल का मार्केट का जो सिचुएशन थी, आने वाले टाइम में वो सिचुएशन उससे बेटर होनी नजर आ रही है। उसके कारण क्या है बेटर होने के? एक तो हमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये नजर आ रही है कि इंटरेस्ट रेट है वो कम अब होगा। कम हो गया, मतलब कम हो जाएगा, जस्ट बढ़ेगा नहीं फॉर श्योर। और जो दूसरी बात है कि जो इन्वेंट्री का नंबर है वो डे बाय डे जी, नीचे हो रहा है। तो उन इंडिकेटर से एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि जो आने वाले टाइम में है वो प्राइस ड्रॉप नहीं होएगा, अगर ऊपर भी नहीं जाएगा तो ड्रॉप भी नहीं जी, होएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई भी बायर सोच रहे हैं प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, अगर उनका कोई प्लान बन रहा है तो उनको जरूर इस मार्केट में कंसिडर करना चाहिए। और एक चीज और भी हो सकती है, जैसे मैंने बात की है दीपक के, ये हॉलीडे सीजन में जी, सिर्फ 2 दिन को छोड़कर 25 और 1 जनवरी को छोड़कर हमारे ऑफिस एवरीडे हमारा ऑफिस खुला है। और आप एक बात करें, आप हमारे साथ 10-15 मिनट का टाइम सेट करें, उसके लिए आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप जिस तरह की प्रॉपर्टी जिस एरिया में लेना चाहते हैं, हम आपको डेटा के साथ उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेंगे और आप उससे असेस कर सकेंगे कि आपको डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जी। प्रवीण जी, जैसे हमने बात कर रहे थे रास्ते में भी कि अगर मान लीजिए जो क्रिसमस का अब सीजन आ रहा है, तो लोगों के लिए आप भी कोई गिफ्ट लेके आए हैं कि आप उनके लिए भी कोई इंसेंटिव दे पाए? अगर मान लीजिए कोई घर सेल करना चाहता है, वो हाँ आपके जी। साथ एग्रीमेंट साइन करता है और वो घर सेल करता है, तो उनके लिए आपके पास कुछ है? देखो दीपक, ये है कि हम हमेशा मतलब थैंक्स करते हैं हमारे क्लाइंट्स का जो हमें मौका देते हैं उनके साथ काम करने का, और हमेशा हम इस चीज का मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार होते हैं। और अपनी तरफ से हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि उनको हम बेस्ट सर्विस दें। चलो, बेस्ट सर्विस देना तो एक हमारा जैसे कह लो कि ऑब्लिगेशन भी है एज ए रियल्टर। अगर आप हमें अपना रियल्टर चूज करते हैं तो हमारा ऑब्लिगेशन है आपको बेस्ट सर्विस देना और अपनी तरफ से जो भी बेस्ट कर सकते हैं आपकी बाइंग सेलिंग के लिए। जैसे आपने बात की, डेफिनेटली ये छुट्टियों का टाइम है, छुट्टियों के टाइम में मतलब हम भी जैसे और भी हर तरह के तरफ मतलब कहीं ना कहीं चीजों के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, बिल्डर्स जी, की तरफ से भी इंसेंटिव्स बिल्कुल। ऑफर किए जाते हैं। खुशी का टाइम है, मतलब हर जो भी अपनी तरफ से कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करता है। तो हम भी इन छुट्टियों में ये चीज ऐसे ही कर रहे हैं, हम भी इस चीज में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप अब से लेकर मतलब ये नए साल तक अगर आप हमारे साथ कोई भी मतलब बाइंग या सेलिंग या कोई भी एग्रीमेंट आप हमारे साथ साइन करते हैं तो हम आपको एक स्पेशल उसके लिए इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव में ये है कि अगर तो आप हमारे साथ सेलिंग करते हैं दीपक, जा अगर हम पहले सेलिंग की बात करें तो जी, सेलिंग के लिए हम आपके साथ ये चीज कर सकते हैं कि जो भी हमारे साथ सेलिंग करेंगे उनकी जो क्लोजिंग की कॉस्ट है, सेलिंग की जो लीगल फीस है, वो सारी हम वो हम कवर पे करेंगे। करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। उनकी जो सेलिंग वाला पार्ट है, राइट। और जो बाइंग वाला पार्ट है, बाइंग वाले पार्ट पे हम ये कर सकते हैं कि उनके साथ मतलब जो लीगल फीस है उनकी वो तो हम पे करेंगे। और अगर वो अपनी प्रॉपर्टी में अगर डिपेंडिंग ऑन द हाउस, वो हम जब हमसे मुलाकात होगी हम उनको बता देंगे कि अगर सर्टेन अमाउंट तक की कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या हम उनकी जो पहली 2 मॉर्गेज की पेमेंट्स हैं वो हम अपनी तरफ से उनके लिए
उनको एडजस्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया प्रवीण जी। आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होगी कि आवाज एंटरटेनमेंट का हवाला देना भूलना मत, क्योंकि उसके साथ ही आपको इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि इस आवाज एंटरटेनमेंट भी अनाउंस हुआ है और इस इंसेंटिव को लेने के लिए 1 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। बिल्कुल नहीं। अब वक्त हो चुका है यहाँ पे हमारे जाने का, तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी समय और इसी दिन। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।